Bismillahirrahmanirrahim. I am from Legend Institute, LIMS Institute, Legend Institute of Management and Sciences from Multan. Today we'll start the lecture. Further information like lecture number 3. Subject is pedagogical grammar. Department is BS English, 4th semester. Lecturer name is Iqra Khan. पेडागॉजिकल सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 3. लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर. उसमें हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, काइंड्स यानी एलिमेंट्स में हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच. आज हमने जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक होगा Today's our topic is grammar elements, sentence. Both functional and structural. ये हमारा आज टॉपिक है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सेंटेंस एलिमेंट्स. जी, आज हमने पढ़ना है सेंटेंस को हम जो है पढ़ेंगे एज अ फंक्शनल्स के सेंटेंस के जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है. इससे पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेंटेंस क्या है. ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं. आपके लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट किया था पेडागॉजिकल ग्रामर में, और आज जो है वो हम पढ़ेंगे सेंटेंस एलिमेंट को. सेंटेंस एलिमेंट इज अनदर टॉपिक ऑल्सो, जो आपकी आउटलाइन में भी आपको मेंशन किया गया है कि आउटलाइन में फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सेंटेंस लिखा हुआ है. ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, आपके कंप्लीट हो जाएंगे. जस्ट ऊपर जो है वो आउटलाइन में आपके मेंशन किया हुआ है कि सेंटेंस और एलिमेंट सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसकी उसी आउटलाइन में नीचे जो है 3-4 लाइन्स के बाद जो है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है सेंटेंस बोथ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल. तो ये एक ही टॉपिक है आपका. सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस जो है वो क्या है. व्हाट इज सेंटेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a meaningful thought and give a complete sense. Or having
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या इंक्लूड होगा? वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। is called सेंटेंस। अच्छा जी, अब इसको मैं आपको जो है वो एक बार अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि ये क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीनिंगफुल थॉट। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो आपको जो है वो एक मीनिंगफुल थॉट पे, यानी जिसमें आपको समझ आए एंड गिव अ कंप्लीट सेंस, और वो अपनी पूरी जो है वो सेंस रखता हो, और हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और वो सब्जेक्ट भी हो सेंटेंस के अंदर और प्रेडिकेट भी हो। सब्जेक्ट मीन्स आई वी दे यू, जो भी होगा आपका सब्जेक्ट, जो कि वर्क जिसके थ्रू डन होगा वो सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट में इंक्लूड होता है वर्ड। वर्ड यानी एक्शन और एक्टिविटी होती है प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीजें मिलकर जो है वो प्रेडिकेट बनाते हैं। ठीक है, और हैविंग अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो which having meaningful thought, complete sense, having a subject or predicate is called sentence। इसके एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। सेंटेंस की एग्जाम्पल जो है वो होगी जैसे He is doing his homework, वो अपना घर का काम जो है वो कर रहा है। अब इसमें देखिए ही जो है वो आपके पास सब्जेक्ट है और ये सारा आपके पास है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया था कि वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो है हिज होमवर्क, और आपका वर्ब है एक्शन और एक्टिविटी, तो वो होगा आपका वर्ब यानी डूइंग, करना, वो होगा आपका वर्ब। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी अच्छी तरह से। एक और एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। द स्टार्स शाइन इन द स्काई, सितारे आसमान पर चमकते हैं। अब देखिए इसमें द स्टार जो है वो आपके पास सब्जेक्ट है और ये आपके पास है प्रेडिकेट। और इसमें अगर हम देखें तो शाइन जो है यानी चमकना वो होगा हमारे पास वर्ब, और इन द स्काई ये होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और वर्ब को हम जब इकट्ठा कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारे पास प्रेडिकेट बन जाता है। और ये देखिए ये आपको कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, आपको समझ भी आ रही है, इसके पास एक मीनिंगफुल थॉट भी है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्टार्स शाइन, यहाँ तक होता है बस, सितारे चमकते हैं। ये भी सेंटेंसेस की ही जो है वो काइंड होगी कि आप सेंटेंसेस को विदाउट ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट विदाउट वर्ब कभी भी एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। अब हम इसके आ जाते हैं फंक्शंस की तरफ। इसकी फंक्शनल टाइप्स जो है वो हम देखते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो फिर हम बाद में देखेंगे। सेंटेंस एज अ फंक्शनल बेस। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस की जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे।
अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं कि फंक्शनल और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। जो आपके पास फंक्शनल हैं वो आती होंगी काइंड्स सेंटेंस की, वो होंगी आपके पास असर्टिव और इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। नंबर 2 पे होगी आपके पास इम्पेरेटिव इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड लास्ट में हो गए आपके ऑक्टेटिव सेंटेंसेस। ये 5 टाइप्स हैं आपकी फंक्शनल, जिसको आप काइंड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चरल बेस की, तो स्ट्रक्चरल बेस होगा आपका स्ट्रक्चरल बेस में आप टाइप्स कहेंगे और फंक्शनल बेस में आप काइंड्स को जो है वो प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चरल बेस जो है वो क्या होती हैं? टाइप्स। टाइप्स होंगी स्ट्रक्चर की एज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये 4 टाइप्स होंगी स्ट्रक्चर्स की और ये 5 टाइप्स होंगी फंक्शनल काइंड्स की। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से माइंड में रख लेना है। चलो, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसके फंक्शंस को, यानी हम इन सारी काइंड्स हैं इनको आज हम जो है वो रीड आउट करेंगे। जी, फंक्शनल बेस में सबसे पहले था असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस, जी असर्टिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन देखें। इट मेक्स अ सिंपल स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस में सिंपल स्टेटमेंट होती है, यानी एक सादी सी एक सिंपल सी बात की गई होती है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ। इट ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा
कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब असर्टिव सेंटेंस की फर्दर 2 टाइप्स हैं। इसकी फर्दर जो 2 टाइप्स हैं वो हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस को जो है वो देख लें एक बार फिर। इट मेक्स अ सिंपल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट, and it's also known as declarative sentences. Its further 2 types are as affirmative and negative. Affirmative होता है simple sentence, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है। assertive, declarative और affirmative सेम ही है। इसमें simple sentence हो रहा और simple sentence होता है, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं होती, कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, कोई आस्किंग क्वेश्चन नहीं किया जाता, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ये सिंपल सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ या मेरी अम्मी खाना पकाती हैं। ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होता है, इसमें नेगेटिविटी होती है, यानी इसमें डिनाई किया जा रहा होता है, किसी बात से इनकार किया जा रहा होता है। इसमें यानी किसी भी चीज़ से इनकार किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, my mother does not cook food. आई होप आपको ये वाला अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा कि एडजेक्टिव सेंटेंस जो है वो क्या है, उसकी कौन कौन सी नेक्स्ट फर्दर टाइप्स हैं। जी, अब हम चलते हैं अपने सेकंड की तरफ, जो कि है इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेकंड पे है imperative sentences। ओके, imperative sentences क्या होते हैं? This type of sentence in which order in which command and order or request is include। ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन विच कमांड एंड ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज इंक्लूड, ये और इंक्लूड इसमें जो है वो रिक्वेस्ट, आपकी कमांड्स और ऑर्डर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे राइट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, कीप क्वाइट, ये है आपके पास कमांड।
गिव मी योर मनी, इट्स योर ऑर्डर। काइंडली हेल्प मी, इट इज एन रिक्वेस्ट। देखें, कीप क्वाइट, खामोश हो जाओ, एक कमांड है। गिव मी योर मनी, मनी अपने जो है वो मनी जो है वो मुझे दे दो, इट्स ऑर्डर। एंड काइंडली हेल्प मी, मेहरबानी फरमाकर मेरी मदद करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये इसमें 3 तरह की जो है वो टाइप्स इंक्लूड होंगी इंपेरेटिव सेंटेंस में। अब हम करते हैं बात नेक्स्ट हमारे थर्ड सेंटेंस की, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कौन से होते हैं? द सेंटेंसेस इन विच आस्क समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस or thing or include anything। We can say that in this sentence we ask any question and these sentences and the question mark। ठीक है, अब इसको जो है वो अच्छी तरह समझ लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं? द सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस हैं इन विच आस्क समथिंग, जिसमें कुछ भी पूछा जाता है। आस्क समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी शख्स से रिलेटेड हो, जगह से या फिर चीज से। और इंक्लूड एनीथिंग, इसमें कोई भी चीज जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। आस्क समथिंग फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद वी कैन से दैट, हम ये भी कह सकते हैं इन दिस सेंटेंस के इस सेंटेंस में वी आस्क एनी क्वेश्चन, हम इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड दीज सेंटेंसेस एंड इन द क्वेश्चन मार्क, और इन सेंटेंसेस को जो है वो खत्म किया जाता है क्वेश्चन मार्क पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क साइन भी बना दिया है इस पे। फॉर एग्जाम्पल, where you live now? Why do you so silent? What is this book name? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो और सारी आपके पास वैरायटी होगी क्वेश्चंस में, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम काउंट करते हैं। जी, फोर्थ टाइप है हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं? The type of sentences in which include the strong emotions or some sudden feelings. In these sentences we use exclamation sign. The type of sentences in which include the strong emotions और some sudden feelings, ठीक है, जिसमें यानी जिसमें आपकी strong emotions शामिल हों और आपको some sudden feelings हों आपके पास, यानी अचानक से कोई भी चीज़ फील कर लेना. In these sentences we use exclamation sign. हम इसमें exclamation sign भी यूज़ करते हैं. अच्छा, अब इसमें जो some sudden feelings होंगी वो कौन सी होंगी? वो होंगी joy की, यानी आप जॉय है आपके पास, यानी हैप्पीनेस है, और ग्रिफ है यानी सोरो है, दुख है आपके, कोई अचानक से कोई दुख गम है आपके पास, तो वो उसकी जो है स्ट्रॉन्ग सम सडन फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग इमोशंस में आ सकते हैं. वंडरिंग है, ठीक है, इस तरह से. अब इसकी मैं एग्जांपल्स भी यहाँ राइट कर देती हूँ. जॉय फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बात की थी एक्सक्लेमेशंस की, तो वो जिस तरह जॉय है हुर्रे, वी फाइंड अ ह्यूज ट्रेजर, यानी हमने एक बहुत बड़ा खजाना जो है वो ढूंढा. और ये हो गई आपके पास जॉय की यानी खुशी की. इसके बाद हम आते हैं सॉरोज यानी ग्रिफ की तरफ, तो वो होगा अल्लास, हिज डाइट. और अगर हम देखें वंडरिंग की, What a beautiful sight. ठीक है, इस तरह से आपने इनके एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है. नाउ इट्स आवर लास्ट सेंटेंस, जो कि फिफ्थ वन है, लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. उसको हम करेंगे और हमारे फंक्शनल बेस पे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे. अब हम आते हैं अपने लास्ट टाइप की, लास्ट काइंड की तरफ, जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंस. The fifth one or the last one is optative sentence. जी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है? In these sentences a keen desire और विश. ठीक है, इसमें बहुत आपकी एक शदीद किस्म की ख्वाहिश, आरज़ू, कोई तमन्ना इस तरह की और विश वगैरह जो है वो इंक्लूड होती है. फॉर एग्जाम्पल,
मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, ये विश है। और डिजायर क्या होगी, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ये आपकी डिजायर है या चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने ऑपरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। हमने जो है वो आज कंप्लीट किए हैं अपने फंक्शनल बेस के काइंड्स, जो थी 5। अफर्मेटिव थी, अफर्मेटिव को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, उसके 2 टाइप्स हैं फर्दर, जो है असर्टिव और नेगेटिव। और सेकंड टाइप थी हमारी इम्पेरेटिव, फिर हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, फिर हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, और फिर हमने लास्ट में पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को। हमारी फंक्शनल बेस की टाइप जो थी काइंड्स वो कंप्लीट हुई हैं। अब हमने पढ़ना है स्ट्रक्चरल बेस की, जो कि 4 टाइप्स हैं। सेंटेंस एज अ स्ट्रक्चरल बेस। जी, स्ट्रक्चरल बेस में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने इसमें सिंपल सेंटेंसेस को जो है वो करना होता है। सबसे पहली हमारे पास होगी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस क्या है, बेसिकली आप लोगों को भी ये नॉलेज में है आप लोगों के कि सिंपल सेंटेंस है, जो क्लॉज है या सेंटेंस है, तो वो सेम ही होगा। इन अ सिंपल सेंटेंस ठीक है। अब देखें इसकी आपको समझ आ जाएगी सिंपल सेंटेंस जो है वो क्या होता है। इन अ सिंपल सेंटेंस इन विच वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अच्छा सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें एक इंडिपेंडेंट यानी जो खुद मुख्तार है, उसकी अपनी सेंस है, उसको जरूरत नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जिस्ट, यानी जिसमें एक इंडिपेंडेंटली एक ही क्लॉज जो है वो एग्जिस्ट करती है, मौजूद होती है। और अ क्लॉज, और क्लॉज क्या है, इन विच वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट, ठीक है, इज इंक्लूड। क्लॉज वो है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। वी कैन सिंपली से, हम सिंपली जो है वो कह सकते हैं कि द सिंपल सेंटेंस इज अ सिंगल मेन आइडिया, कि जो सिंपल सेंटेंस है वो सिंगल मेन आइडिया होगा। ठीक है, सिंगल मेन आइडिया होगा उसमें सेंटेंस में, ये आपका जो है वो सिंपल सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, the moon was bright, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। Boys are making noise, लड़के शोर मचा रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, कि कंपाउंड सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं।
कंपाउंड सेंटेंस जी, कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो क्या होते हैं? सेंटेंस इन विच द सेंटेंस इन विच वन और प्रिंसिपल और मेन क्लॉज और इंक्लूड and they both clause and the both clause is called compound sentence. ठीक है, अब इसको एक बार समझ लें. The sentence in which one or more principal और main clause, principal और main clause जो है वो सेम ही है. principal clause को ही main clause कहते हैं. ये जो है principal और main clause वो होगी जो independent होती है, ठीक है, जिसमें जो इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो इंक्लूड जो कि इसमें शामिल होगी. एंड द बोथ आर इंडिपेंडेंटली स्टैंड, और ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड करेंगी ईच अदर, यानी एक दूसरे से, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगी बल्कि इंडिपेंडेंटली स्टैंड करेंगी. इट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द मून वॉज ब्राइट, we could say our way. ये एक सेंटेंस है. इसमें आपको दो आपकी मेन क्लॉजेज यानी मेन और प्रिंसिपल क्लॉजेज नजर आ रही हैं, और ये दोनों डिफरेंट. अगर हम इसको सेपरेट कर देंगे तो ये दोनों सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे. वी कुड सी आवर वे, कि हम अपना रास्ता देख सकते थे. द मून वॉज ब्राइट, सूरज जो था वो बहुत, चांद जो था वो बहुत रोशन था, और हम अपना जो रास्ता है वो देख सकते थे. अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, और इसमें कंपाउंड सेंटेंस में मेन और प्रिंसिपल क्लॉजेज जो है वो ज़्यादा होंगी, और वो जो जितनी भी होंगी वो खुद से स्टैंड कर सकेंगी, इंडिपेंडेंट होंगी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं. शुरू. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, ये इसकी है थर्ड टाइप. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है. द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंसिस्ट वन मेन प्रिंसिपल क्लॉज and more than subordinate clause. ठीक है, ये देख लें. द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
कंसिस्ट वन मेन यानी वन मेन और प्रिंसिपल क्लॉज एंड मोर देन सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज। यानी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एक जो है वो आपकी मेन क्लॉज होगी जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि कंप्लीट सेंस दे रही है, जबकि मोर देन वन जो है वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होंगी। फॉर एग्जांपल they rest when evening came। उन्होंने रेस्ट किया जब शाम हुई, ठीक है। अब ये दे रेस्ट जो है ये आपकी मेन क्लॉज है, जबकि व्हेन इवनिंग केम ये आपके पास जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज की जो है वो जरूरत है, ठीक है। इसी तरह से और सेंटेंसेस हैं। He bought a new book for reading and telling stories to others। देखिए अब इसमें he bought a new book for reading, ठीक है। यहाँ तक जो है आपके पास मेन है, और जबकि यहाँ तक आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को जैसे कि आज मैंने पढ़ाया है सेंटेंस जो है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, फिर सेंटेंस एज अ फंक्शनल बेस एंड सेंटेंस एज अ स्ट्रक्चरल बेस, उसकी टाइप्स और काइंड्स के बारे में हमने पढ़ा विद एग्जांपल्स। आई होप आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और आपको लेक्चर अच्छी तरह से जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।